स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जो हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। लोकसभा में पास हुआ ओबीसी विधेयक। ओवैसी बोले, मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। लोकसभा ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। इस पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने ये बिल लाकर शाहबानों की परंपरा को बरकरार रखा है। ये सरकार ओबीसी के लिए नहीं है। मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट को तेलंगाना में आरक्षण मिलता है, लेकिन केंद्र में नहीं मिलता। हमें आरक्षण नहीं बल्कि इफ्तार की दावत खजूर मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि जब एससी कास्ट में हिंदू बुद्ध आ सकते हैं तो फिर मुसलमानों को इसमें क्यों नहीं शामिल कर सकते। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को धर्म फ्री किया जाए। उनका कहना था कि मोदी सरकार क्यों डर रही है, 50% की लिमिट क्रॉस कर दीजिए। उनका सरकार पर आरोप था कि आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं, वोट से है। सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की 50% पिछड़ी कास्ट की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मराठा आरक्षण की बात की जाती है। बिहार में अब फोन से घर बैठे ले सकते हैं बिजली कनेक्शन, बस करना होगा ये काम। बिहार में अब कहीं भी आसानी से घर बैठे ही फोन से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आने वाले सभी उपभोक्ता अब मोबाइल से ही बिजली कनेक्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा विभाग ने बताया कि इसके लिए सुविधा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप से कनेक्शन लेने के साथ ही लोग अपना बिजली बिल आसानी से भर सकते हैं। बता दें कि बिहार में पहले बिजली कनेक्शन के लिए अंचल और अनुमंडल बिजली कार्यालय जाना होता था। पंचायत चुनाव से पहले एक्शन में पुलिसिया महकमा। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने 5 पदाधिकारी को किया सस्पेंड। बिहार में पंचायत चुनाव से पहले पुलिसिया महकमा एक्शन में है। मुजफ्फरपुर में कांडों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले 5 आईओ पर एसएसपी जयकांत ने कार्रवाई की है। 5 आईओ को निलंबित कर दिया गया है। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं, जगदानंद नहीं आ रहे, पार्टी कार्यालय सीसीटीवी से कर रहे मॉनिटरिंग। राजद विधायक तेज प्रताप यादव की अशोभनीय बयानबाजी के बीच राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने मौन साध रखा है। बुधवार को शहीद दिवस पर विधानमंडल परिसर के बाहर शहीद पार्क में उनकी अगुवाई में शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित आना था। निर्धारित समय वे नहीं पहुंचे। राजद नेताओं ने उनका इंतजार भी किया। अब मुंबई से दरभंगा के लिए रोज उड़ेंगे 4 विमान, किराए में भी आई कमी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्पाइस जेट की ओर से मुंबई से दरभंगा के लिए विमानों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब 15 अगस्त से प्रतिदिन 2 की जगह 4 विमान उड़ान भरेंगे। इसके लिए अग्रिम बुकिंग शुरू हो गई है। शुरुआती किराया लगभग 4000 रुपये रखा गया है। बिहार के 10 शहरों में शुरू होगा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग शुरू। देश के कई राज्यों में शुरू हो रहे इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 बिहार के भी करीब 10 शहरों में लागू किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पटना में भी इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा। इसे लेकर पटना जिले के थानादारों व पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है। यह ट्रेनिंग एसएसपी कार्यालय में पुलिसकर्मियों को दी जा रही है ताकि वे सिस्टम को समझ सकें और उनके अनुरूप आगे की कार्यवाही कर सकें। बिहार सरकार मछली पालन को देगी बढ़ावा। तालाब उड़ाही के लिए सभी वर्ग को मिलेंगे 50% की सब्सिडी। सरकार मछली पालन के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देने, सामाजिक उत्थान के लिए तालाब के विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत 11 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत तालाबों की उड़ाही व मत्स्य बीच हॉचरी के निर्माण पर मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को 50% सब्सिडी दी जाएगी। जातीय जनगणना हो नहीं तो पिछड़े कर सकते हैं बहिष्कार। केंद्र सरकार को लालू की 2 टूक। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी मोदी सरकार देश की पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों की गणना कराने से क्यों डर रही है। क्या इसलिए कि हजारों पिछड़ी जातियों की जनगणना से यह ज्ञात हो जाएगा कि कैसे चंद मुट्ठी भर लोग युगों से सत्ता प्रतिष्ठानों एवं देश के संस्थानों व संसाधनों पर कुंडली मार बैठे हैं। पटना में मेट्रो का आगे बढ़ा काम। आईएसबीटी और मीठापुर में मेट्रो के 2 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे ग्रिड।
पटना मेट्रो को बिजली सप्लाई देने के लिए राजधानी पटना में 2 ग्रिड उपकेंद्र बनेंगे। इस पर करीब 116 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टेंडर के माध्यम से इसके लिए 2 एजेंसी का चयन कर लिया है। न्यू आईएसबीटी के सामने डिपो और मीठापुर के ग्रिड उपकेंद्रों का निर्माण होगा। एक ग्रिड उपकेंद्र बनने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना से मृत 195 बैंक कर्मियों के आश्रितों को जल्द मिलेगी नौकरी। अब तक 4 आश्रितों को मिला नियुक्ति पत्र। कोरोना संक्रमण के कारण सार्वजनिक, निजी और ग्रामीण बैंक के 195 कर्मचारियों और अधिकारियों की मौत हुई है। अब उनके आश्रितों को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं कुछ आश्रितों के दस्तावेज में कुछ त्रुटियां पाए जाने के कारण आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतने। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।